और यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 12वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर जो आज आपका संपन्न हुआ है 2 मार्च को पेपर जो आपका हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सभी प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसके आंसर की तो गूगल पर सर्च कर ले www.airapindia.com, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए वाक्यों के लिए। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ पर लेके गए, तो कहाँ ले गया, तो दत्ताजी राव के यहाँ पर वो ले गए। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा है, वो है नाभिक, जो कि क्या है विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, सही उत्तर होगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में या 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्या है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो कपड़े पहनाती है। डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, कपड़े पहनाती है, सही उत्तर होगा। इसके बाद है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो किसकी, पैसे की गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है, संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। लुटन के माता पिता उसे कितने वर्ष में ही अनाथ बनाकर चले गए थे, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, 9 वर्ष की उम्र में उसे अनाथ बनाकर चले गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के क्या हुए, कवि हुए, तो वीर रस के कवि। ठीक है, तो वीर रस में क्या हुआ है, जो भूषण है उन्होंने अलग रचना की और शांत रस में जो है बिहारी की रचनाएं होती है। ठीक है, अलग अलग है। खेत की तुलना किससे की गई है, खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज किस जाने की रीति बनाई है, तो बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई। सही उत्तर होगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, विधेय होता है। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती उन्हें कौन सा छंद कहते हैं, तो उन्हें कौन सा मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें मात्रा की गणना की जाती है। इसके बाद क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, मस्ती का संदेश, तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिला लेना है। मस्ती का संदेश का आंसर आप मिला लेंगे पहले का हरिवंश राय बच्चन से। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा। चित्रकार यानी चित्तेरा जो रंगों को बिखेरता है। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्त काल को कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद है, जिन छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए, आपका मिलान हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 अंक के लिए किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। ठीक है, तो पहलवान की जो ढोलक है उसकी आवाज क्या करती थी, मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना, या फिर लुटन की ढोलक भी आपने लिखा होगा तो भी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जो है इनकी नाट्य रचना है क्या, चंद्रगुप्त। ठीक है, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो यहाँ पर इन्होंने लाल खड़िया या चाक जिसको कहते हैं वो मलने की बात कही है। ठीक है, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, तो ये दोहा छंद का क्या होता है, एकदम उल्टा होता है सोरठा छंद। आपने लिखा होगा एकदम करेक्ट है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मुहावरा। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किससे होती है, ध्वनि और संवाद से होती है। किस प्रकार की ध्वनि और संवाद है उनके। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, खजूर और अंगूर जो है यहाँ पर उगाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगी यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। सत्य सत्य का चयन कीजिए। सौंदलेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो बिल्कुल सत्य है ये। राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, इसी को संपर्क भाषा कहते हैं। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो यह असत्य। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। ठीक है, ये आपको पता होगा। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा आपका, एकदम सत्य आ जाएगा। उसके बाद में कवि ने हार कर बात को गिल की तरह ठोक दिया, तो ये भी सही है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, लुट्टन सिंह पहलवान था। तो ये आपका रहा कक्षा 12वीं हिंदी विषय का सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन देखा। आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत ईजी पेपर आया था। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च कर लीजिए www.airapindia.com, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।